हेलो गाइस, वेलकम टू थॉट आउट चैनल। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के सफ़र में हम एक ख़ास वस्तु जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ख़ास है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूरज के कुछ फैक्ट तथा तथ्य के बारे में। जी हाँ, आज सूरज के बारे में हम कुछ फैक्ट अथवा तथ्य जानेंगे। जैसे ये सूरज कितना गर्म है, सूरज पर कौन सी चीज़ें हैं, हमारा सूरज आकाशगंगा के किस स्थान पर स्थित है, क्या सूरज घूम रहा है तो कितनी तेजी से घूम रहा है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है सोलर सिस्टम का चीफ यानी कि मुखिया हमारा सूरज है, जो कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का चीफ है क्योंकि इसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए सारे प्लैनेट्स इस सूरज के चारों ओर घूमते हैं और इसके चक्कर लगाते हैं। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हैं हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 30,000 लाइट ईयर दूर एक कोने में स्थित है। वाओ ना, मतलब ये कि हम लोगों को लगता था हम लोग बीच में हैं। फैक्ट नंबर 20, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सन 250 किलोमीटर पर सेकंड यानी 250 किलोमीटर पर सेकंड से चक्कर लगा रहा है और सन का एक रिवॉल्यूशन इररिस्पेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ आवर अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में 25 करोड़ साल है। मतलब यह है कि हमारे सूरज को हमारे गैलेक्सी के सेंटर के एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। इसे कॉस्मोस ईयर का भी नाम दिया जाता है। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि हमारे सन हमारे एक्सिस पर ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि हमारा सन एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जैसे कार्बन, आयरन ये सब 2.5% है। फैक्ट नंबर 17, सन का सेंट्रल हिस्से को कोर कहते हैं और यह 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकता है, जबकि बाहरी सतह सिर्फ 6000 डिग्री तक गर्म होता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि सूर्य की उम्र कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य की उम्र 4.5 अरब साल हो रही है। वाओ। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि सन के रिएक्शन के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने कहा था? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्ट गुरु हैंस बेथे ने यह बताया कि हमारे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। फैक्ट नंबर 14, हमारे साइंटिस्ट हैंस बेथे ने यह बताया कि भाई 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब सन के सेंटर में 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन की वजह से हमारा सूरज लाखों करोड़ों वर्ष से चमकता आ रहा है। फैक्ट नंबर 13, क्या हमारा सूरज ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कभी ख़त्म हो जाएगा? तो मुझे बताते हुए बड़े ही दुख हो रहा है कि हमारे सूरज चाचू की ये रिएक्शन एक दिन बंद हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्टों का कहना है। जी हाँ, उन्होंने इसे प्रूव किया है। फैक्ट नंबर 12, क्या हमारा सूरज बुझ जाएगा? तो हाँ, जी हाँ, हमारा सूरज पर होने वाली रिएक्शन जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है एक दिन बंद हो जाएगी, तब हमारा सन ब्लैक होल बन जाएगा। मगर घबराइए मत, इसमें अभी समय है, इसे होने में अभी लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि सूरज का जो हिस्सा हमें रोशनी भरा दिखाई देता है, मतलब कि सन का वो हिस्सा जिससे रोशनी निकलती है उससे फोटोस्फेयर कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो रेड कलर का होता है उसे क्रोमोस्फेयर का नाम दिया गया है। नंबर 10, सूर्य ग्रहण के समय सूरज का कोरोना पार्ट दिखता है जो कि एक्स रेज उत्सर्जित करता है। यह किसी राजा के मुकुट की तरह चमकता है, इसलिए इसे कोरोना पार्ट कहते हैं सन का। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि हमारा सन हमें 10⁻11 ईयर्स तक ही अपनी एनर्जी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को दे सकता है, उसके बाद गेम फिनिश। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि सन से हमारे पृथ्वी तक सनलाइट को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। फैक्ट नंबर 7, क्या हमारे पृथ्वी की तरह सूरज के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है? तो जी हाँ, सन के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन सन के नॉर्थ पोल को ऑरेरा बोरियालिस और साउथ पोल को ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, सन पर धब्बे यानी स्पॉट्स होते हैं। ये स्पॉट्स को एक चक्कर पूरा करने में 22 साल का समय लगता है। पहले के 11 साल में ये स्पॉट्स बढ़ते हैं और बाद के 11 सालों में
ये स्पॉट्स घटते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि इन स्पॉट्स के कारण ही जब ये स्पॉट्स एक्टिव होते हैं तो इनमें मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी हिंदी से बोले तो चुंबकीय झुंझुआत जैसी घटना होती है, जिसके कारण हमारी डायरेक्शन दिखाने वाली मैग्नेटिक नीडल की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविज़न और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक मशीन्स में गड़बड़ी होने लगती है। फैक्ट नंबर 4, सन का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर के 110 गुना होता है, 110 गुना बड़ा है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि सन हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है? इसका मतलब यह है कि सन के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि गैलीलियो एंड फैब्रेशियस नामक 2 एस्ट्रोफिजिसिस्ट खगोल शास्त्रियों ने सूरज पर काले धब्बे यानी कि ब्लैक स्पॉट्स की खोज की थी? फैक्ट नंबर 1 सबसे खास, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 1, अगर कोई चीज या ग्रह सूरज के 22 लाख और 22,000 किलोमीटर के एरिया में आती है तो सन उसे अपनी ओर खींचने लगता है, और अगर सन गायब हो जाए तो हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह अस्त व्यस्त हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेंगे, क्योंकि ये सन की ग्रेविटी ही है जो इन सब ग्रहों को और हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे रखती है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, थैंक यू।